मित्रों, क्लैश हो गया है। टेम्परेचर 0 हो चुका है अंदर का। बहुत ज़रूरी था अब एक्शन लेना है कि हवा और ठंड रात काटने देगी कि नहीं देगी। दोस्तों, मैं हूँ अभी हानले से उमलिंगला वाले रास्ते पे और एक्चुअली आई एम प्लानिंग समथिंग। दो इशू मेरे साथ में इस टाइम पे हैं। वन थिंग इज़ कि फ्यूल इज़ वेरी लो। मेरी जो रेंज दिखा रहा है 70 दिखा रहा है इस टाइम पे, 70-75, और मेरे पास में 10 लीटर फ्यूल है एक्स्ट्रा। तो मुझे फ्यूल जो मिलेगा न्यूमा से मिलेगा। यहाँ पे जो फ्यूल है वो आई गेस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर BS6 व्हीकल्स जो लोकली शॉप्स वगैरह पे मिलता है। तो अब दो मन हो रखे हैं यार, या तो हानले के इधर, यार इस विलेज का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस विलेज, बट ये बिल्कुल लाइक ओपन में 2-3 होम स्टे हैं इधर, 2 होम स्टे हैं इधर। नया रोड बन रहा है और इधर से हम इधर निकल जाएंगे तो हम बक्सांग प्लेन्स में एंट्री कर जाएंगे और फिर उसके बाद में हम उमलिंगला की तरफ मूव करेंगे वहाँ से। अब एक फ्यूल की जो भसड़ है, चलो किसी तरह से मैनेज कर ले, बट आई एम प्लानिंग समथिंग क्रेजी टुडे। अगर मैं उधर गया तो फिर आई एम प्लानिंग समथिंग, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट डन अलोन। और मैं अकेला हूँ, सो मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बॉडी अगर गलत तरीके से रिएक्ट करती है तो देयर विल बी नोबडी टू हेल्प मी आउट। बट टेम्परेचर्स जब हानले में यहाँ पे ही इस टाइम पे 0-2 चल रहा है, तो ऊपर हवाएं और टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होगा। तो ये जो सामने चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, इन चोटियों की हाइट पे हम पहुँचने वाले हैं अभी, और उसके बाद फिर हमें थोड़ा अपने आप को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब एक्चुअली क्या है कि मुझे ऑक्सीजन सप्लाई प्रिपेयर करनी है। आई एम कैरिंग थिंग्स बट नॉट श्योर अगर कुछ मिस हो गया हो तो। और फ्यूल भी नहीं है, सो फर्स्ट लेवल पे ऑक्सीजन प्रिपेयर करूँ वो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। अभी तो 12:30 ही बजे, तो उन्हीं कैलकुलेशंस और उधेड़-बुन में मैं लगा हूँ अभी। अब हम कर क्या सकते हैं, हम जो हमारे पास 10 लीटर फ्यूल एक्स्ट्रा अंदर रखा हुआ है उसको तो अभी डाल सकते हैं, जिससे कि सामान फिर से ना निकालना पड़े। शूज़ भी बड़े ज़रूरी हैं, शाम को ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ठंड बहुत होगी ऊपर। ये एक कैन है जो फुल भरी हुई है इस टाइम पे, सो व्हाट वी कैन डू, हम कम से कम इसको तो डाल ही लेते हैं गाड़ी में। अब इस 10 लीटर के बाद हमारे पास में 10 लीटर का बैकअप और रहेगा, उसके बाद फ्यूल नहीं है। सो मुझे जो लग रहा है कि we need to plan accordingly। चलो जी, कुछ तो गया पेट में। अब करते हैं इसको बंद और आगे बढ़ते हैं। पहले हमें निकालनी पड़ेगी मेडिकल किट, फिर उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सक है, तो भाई अब समय है टेस्टिंग का, सो दैट फिर अपने साथ कोई नहीं है भैया, रिस्क ले नहीं सकते। सो वी नीड टू चेक। एक तो ये हमारा टूट गया था, ये दूसरा वाला है, सो इसको करेंगे सेफ्टी से, क्योंकि दूसरा नहीं है ना वो अपने पास। ओके
ठीक है, वी हैव ऑक्सीजन। तो भाई लोगों, हम तैयार हैं चैलेंज के लिए। दिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस इन केस समथिंग गोज़ बैड। तो हम आज लेने वाले हैं एक थोड़ा सा पंगा। तो जी, वी आर मूविंग एंड होप फॉर द बेस्ट। जय बजरंगबली। ये देखो भाई, लद्दाख के गधे, पूरा झुंड है। यहाँ बोलते हैं इनको केयांग। क्या भागते हैं भाई, ये क्या लंग्स होंगे इनके। यहाँ भाई मैं बहुत बार आया हूँ, हर बार चीज़ें बदलती जा रही हैं। हवा के झोंके अगर बक्सांग प्लेन्स में ही इतने हैं तो ऊपर हमें टिकने देंगे कि नहीं टिकने देंगे, ये अभी हमें पता नहीं है भाई। दिस कैन बी समथिंग जो हम आज सोच रहे हैं। उसके अलावा ये बक्सांग प्लेन्स हैं, इसकी अपनी एक वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे एक भेड़ियों का झुंड है जो कि यहाँ से चलता है, और फिर उसके बाद में ये जो रिवर क्रॉसिंग है जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था, उसके वहाँ पे थोड़े से झाड़ वगैरह हैं। तो वहाँ पे एक तो तीतर हैं बहुत सारे, उसके अलावा ये अपने माउंटेन रैट्स हैं, उसके अलावा मुझे लगता है मरमट्स तो नहीं थे, तो इस तरह के, और उसके अलावा और भी कुछ इन्हें मिल जाता होगा। तो वहाँ पे सुबह सुबह भेड़ियों का झुंड देखा जाता है डेली सुबह 5 बजे के आसपास। तो दैट मीन्स वो रात को रैकी करना शुरू करता होगा इधर से, और वो सुबह तक वहाँ पहुँचता होगा फिर। अब हम पहुंच गए हैं निर्बुला टॉप पे, और जो बिल्कुल मिड में दिखाई दे रही है वो है हानले ऑब्जर्वेटरी। उसके नीचे जो ग्राउंड है जहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह देखते हैं, वो वाला सेक्शन। उसके बाद राइट साइड में जो पहाड़ पे आते हो थोड़ा बिल्कुल एज पे जाके उधर की तरफ हानले मोनेस्ट्री। तो हम जहाँ पे अब इस टाइम पे खड़े हैं ना, वो इस एरिया के पीक्स वाला एरिया है, लाइक द टॉप ऑफ द हिल। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बॉटल भी हमारी सीटी मार रही है पानी पीने के लिए खोली। तो ऐसी है कुछ कहानी। अब देखते हैं क्या करना है यहाँ आने के बाद। अब ये जो जगहें हैं ना यार, इनको खड़े खड़े कितने घंटे देख लो। और अभी यहाँ पे जा रहा हुआ रात को में भी -7 -10 ऊपर यहाँ पे चला जाता है सर्दियों में -37 -40 तक। बहुत ठंडी जगह है। तो वहाँ पे कुछ हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। सुंदर जगह है, मेरा मन कर रहा है, बिकॉज उमलिंगला पे जगह नहीं है, वेरी नैरो, और फ्यूल भी नहीं है अपने पास वहाँ जाके वापस जाने का। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ गुड प्लेस। अराउंड 16,000-17 हज़ार फीट हाइट होगी इसकी। हवा यहाँ भी बहुत तेज़ है, बट यहाँ जगह बहुत है रुकने के लिए। तो मैंने ऊपर आने के बाद ऑक्सीजन चेक की है, सो इट्स कमिंग अराउंड 89, और फिर से चेक करना शुरू कर दिया उसने। अब मुद्दा ये है कि हवा और ठंड रात काटने देगी कि नहीं देगी। अब इतनी ठंड तो नहीं है यार, -10 इतनी ठंड नहीं होती है, बट जो मुद्दा है वो ये है कि हवा बहुत है इधर। तो भाई शाम होने वाली है, अराउंड 5 का टाइम हो गया है,
क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं तो सनसेट थोड़ा सा हो सकता है लेट हमें लगे, बट अब ज़्यादा समय नहीं है, बाय 6। तो माहौल है कुछ ऐसा भाई, लोकेशन की तो कोई मतलब कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि हम बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे रुके हुए हैं। हवा ने पूरा तांडव कर रखा है, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगी जितनी अब है तो फिर काफ़ी काफ़ी हवा होगी मतलब। सनसेट होने वाला है, परछाइयाँ लंबी हो गई हैं और मैंने सेटअप कर दिया ऑलरेडी। हवा तेज़ है आई नो, बट डायरेक्शन से ही खेल सकते हैं हम लोग। तो जैसा मैं बोलता हूँ कि इन टेंट्स की बात ही अलग है। एक्सपीडिशन सीरीज़ के जो टेंट्स हैं, स्पेशली बाइसन 61, इट्स समथिंग एल्स। हवा ने धुआं उठा रखा है, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा सेटअप मैंने टेस्ट कर लिया है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, सो दैट देयर आर नो सरप्राइजेज व्हेन वी आर अबाउट टू स्लीप। वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टाइम से लोकेशन ढूंढना भी ज़रूरी है। कल मेरे साथ क्या हुआ था कि आई वाज ट्राइंग टू फाइंड सम प्लेस, बट दिन में नहीं ट्राई किया तो नाइट में मुझे मिला नहीं, तो मुझे फिर वापस आना पड़ा। तो बड़े चक्कर हो जाते हैं कई बार। आज टाइम से कर लिया है तो वी एटलीस्ट नो कि दिस इज़ अ गुड प्लेस, और किस डायरेक्शन में हम हैं, हवा कितनी तेज़ चल रही है, सब हमें पता है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। ठीक है, अभी तक तो विंड डायरेक्शन ठीक है। ये मैंने एक रखा हुआ है बॉटल का पॉलीथीन, बड़ा सही काम आ रहा है। ये हल्का होता है ना, तो उड़ता अच्छा है। जैसा हमने सोचा था, पूरे 6 बजे सनसेट हो चुका है। सामने वाले पहाड़ ऊंचे हैं, तो वहाँ पे अभी भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है सूरज। और ये हैं बक्सांग प्लेन्स। नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो ऐसा कोई एज तो नहीं दिखेगा जहाँ से पूरे दिख जाएं, बट ठंड का लेवल यहाँ पे गुनाहों में बढ़ता है, मतलब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सो अभी भी मैंने 2 जैकेट्स और एक थर्मल लाइनर पहना हुआ है ऊपर, तो आई एम एबल टू मैनेज। इतनी ठंड है यहाँ पे अभी भी इस टाइम पे। हवा का मेन है, हवा चलती है तो ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अदरवाइज़ तो मैनेज हो ही जाता है। तो हम आ गए एक किनारे पे, और ये एज आ गया। यहाँ से रूट ऊपर चढ़ते हुए आता है। ये भी एक रास्ता ही है, दिस वन एज वेल नैरो है, बट दिस इज़ ऑल्सो ऑल्टरनेट रूट। वो पहाड़ के दूसरी तरफ से उतरता है, ये पहाड़ के इस तरफ से उतरता है। अब देखो पहाड़ों पे बर्फ़ तो है ही, हाइट भी है, ठंड भी है, सारी चीज़ें हैं, और हम भी हैं। वैसे ये कैमरा जो है, दिस इज़ ओज़मो एक्शन 5 Pro। इसकी बैटरी रेटेड है -20, बट इसकी भी बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है यहाँ पे। और मैंने जो अपने SpO2 वगैरह चेक किए हैं मल्टीपल टाइम्स, सो
आई डोंट थिंक जो हम तैयारी करके आए थे उसकी नीड होगी। सन इज़ डाउन, सन इज़ डाउन, सन इज़ डाउन। अब देखना है कि सुबह कैसा नज़ारा होगा यहाँ पे। अभी तो ऐसा है, मैं दिखाना भी चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए थे सोलो ट्रैवल किए हुए, और आप अपने मन की तो तभी कर सकते हो जब आप सोलो ट्रैवल करते हो। क्या व्यू है यार। अभी क्योंकि पहाड़ों के पीछे सूरज पूरी तरह से छुपा नहीं है, तो हल्का हल्का जो स्काई में जो फील आ रहा है भाई, उसका मज़ा ही अलग है। और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, अराउंड 7:30। ओहो, चांद भी निकला है वो, देखो अगर दिख रहा हो तो। आज चांद बहुत छोटा है, दैट मीन्स तारे बहुत ही साफ दिखेंगे। बहुत बढ़िया। इस सामने वाले जो पहाड़ हैं इन पे बर्फ़ गिरी हुई है और हवाएं चल रही हैं बिल्कुल बर्फीली। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ यार कि अगर मैं टेंट में घुस गया फिर निकलने का मन करेगा कि नहीं करेगा। मैं तो अभी ऊपर ही आ गया। अब कितनी देर वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो। 6:40 ही हुए हैं। मुझे लग रहा है लाइट जरा और जला दी जाए। मुझे लग रहा है आज भी शूट वूट कुछ होने वाला नहीं है, मैं सो ही जाऊँगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम है। अब चली ना लाइट है। तो मुद्दा जो है वो ये है कि भाई हमें ठंड वंड तो लगने वाली है नहीं। नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट एज पर माई टेस्ट्स सुबह हो सकता है गाड़ी थोड़ा सा लंबा सेल्फ ले। उसके अलावा टेंट के अंदर हमें ठंड नहीं लगने वाली है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। राशन क्या है, पानी और ड्राई फ्रूट्स। मैं खाना वाना नहीं खाता हूँ व्हेन आई एम कैंपिंग, सो पेट हल्का रहता है। और अब हम चाहें तो सो सकते हैं इफ वी वांट। मैं अंदर हूँ तो मैंने जैकेट्स उतार दी हैं सारी, और हमारा क्लाइमेट कंट्रोल बोल रहा है वी आर एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी, सो इट्स गोना बी सुपर कंफर्टेबल इफ एवरीथिंग गोज राइट। हवा तो है, हवा तो है भाई। बाहर टेम्परेचर जा चुका है 0 के नीचे, और हवा उसको और भी क्रेजी लेवल पे लेके जा रही है। एक्चुअली टेम्परेचर एंड हवा मिलके, जैसा आपको याद हो तो जब मैं शिंकुला टॉप पे गुरखा के साथ फंसा था तो असली टेम्परेचर -27 -28 था, बट उसका हिट जो था -40 का हिट था क्योंकि हवा थी। वही यहाँ पे सीन है, टेम्परेचर जाएगा -5 -6, बट हवा की वजह से जो उसका इम्पैक्ट होगा वो होगा कम से कम -15 -16 का। सो ये एक चक्कर होता है, चैलेंज होता है पासिस पे। सो थोड़ा ओपन एरिया है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है वैली के अंदर से, बट हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ऐसे लाइक बिल्कुल कुचट पुचट करके ना, मतलब जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे कंफर्ट तो होना चाहिए ना। सो वो कंफर्ट की बेंच मार्किंग अभी चल रही है। सो और हम लोग इजीली 26 डिग्रीज मेंटेन कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ गुड इनफ टेम्परेचर। इससे ज़्यादा का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लाइट भी मैंने इसलिए एक जला रखी है, सो दैट यू नो यहाँ की जो पावर है उससे फ़ोन कैमराज वगैरह चार्ज कर सकें। सो ये वो चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं लगता भाई मैं बाहर निकलूँगा फ़ोटो खींचने के लिए, अब मुझे नहीं लगता। यही मुझे डर था भाई। हुआ 7:29 हुए अभी, और अब तो सुबह भाई धूप सी निकलेगी। जब कितने बजे निकलेगी वो हम देखेंगे, 5:30 निकलेगी, 6 निकलेगी, तभी आँख खुलेगी। और जिस तरह से हमारा सेटअप ब्लैकआउट है, मतलब लाइक अंदर की लाइट बाहर नहीं, बाहर की लाइट अंदर नहीं, तो हमें नेचुरली बॉडी ही जगाएगी, लाइट नहीं जगा सकती है। मुझे अभी भी याद है इस तरह की कैंपिंग्स में रात मुश्किल से कटती थी, बट धीरे धीरे वी हैव रीच टू द लेवल जब हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। सो गुड इनफ, एंड आई एम रियली होपिंग कि ये सुबह तक पूरा कंफर्टेबल रखेगा। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है बाहर, और अब बहुत से लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि वाई बाइसन डजंट हैव विंडोज़। उनको नीचे रखोगे तो फ्लैप करेंगी, ऊपर रखोगे तो फ्लैप करेंगे। सो देयर इज़ नो पॉइंट हैविंग विंडोज़ ऑन एक्सपीडिशन टेंट्स।
च्युइंगम चबा रहा हूँ सो दैट बॉडी फील्स कि मैं कुछ खा रहा हूँ। खाना मुझे है नहीं, सिर्फ पीना है। पीना भी लिमिट में है क्योंकि फिर सुसु जाना पड़ेगा। एंड भैया बहुत मुश्किल है सुसु जाना इन कंडीशंस में। मैं सोच रहा हूँ ना कुछ ना सुसु से रिलेटेड भी कुछ टेंट्स में इम्प्लीमेंट करूँ आने वाले टाइम में। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं सुसु से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सेटअप बनाऊँ सो दैट आप टेंट के अंदर से ही सेफली सुसु कर सको। मित्रों कलेश हो गया है, सुबह के बजे हैं 3 और मैंने चेक नहीं किया। 3 दिन से एक ही कैन से फ्यूल ले रहा था और फ्यूल ख़त्म हो गया है। अब टेम्परेचर गिरेगा ज़बरदस्त तरीके से। फटाफट से कपड़े पहनता हूँ, नीचे उतरना पड़ेगा, कैन चेंज करनी पड़ेगी फ्यूल वाली, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि अभी सुबह के 3 ही बजे है ना, तो लाइक अभी तो कहीं जा भी नहीं सकते, कम से कम 2-3 घंटे तो और अंदर रहना ही पड़ेगा। अब एकदम से फील हो रहा है कि चीज़ें ठंडी हो रही है। अब एक्चुअली हमारे पास में है दो चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे मैं पैकअप हो गया, पैकअप होके अगर मैं अब सो जाऊँ, थर्मल लाइनर्स तो लगे हुए हैं तो चीज़ें मैनेज हो सकती है। हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि इन केस अगर ऐसे ही करना पड़े तो क्या रहेगा। 2-3 घंटे की बात है, सुबह 5-5:30 बजे तो उजाला हो ही जाता है, ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा फिर फ्यूल भी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए थैंकफुली मैंने कल जो मेरा एक कैन था वो बचा के रखा हुआ है। थैंकफुली हम उम्बलिंगला नहीं गए, क्योंकि वो फिर वो वाली कैन भी डालनी पड़ती और उम्बलिंगला की चोट फिर नहीं जलने वाली थी फ्यूल ख़त्म होने के बाद। सो अभी जो मुद्दा है, मैंने अपना SpO2 भी चेक किया था। सो अभी मैं 76 पे चला गया हूँ। 76 इज़ नॉट वेरी गुड एक्चुअली। वैसे तो हम ट्राइंग कि थोड़ा सा फ्रेश एयर का सर्कुलेशन रहे, बट स्टिल इन जगहों पे ड्रॉप होता ही है रात में। हम अगेन रीचेकिंग। वैसे ठीक है, मतलब हम सुपर कंफर्टेबल, नो इश्यूज एट ऑल, पर फिर भी लाइक हम चेकिंग द पैरामीटर्स, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। दीज आर द सिमिलर थिंग्स जो आपने पहले भी देखी होंगी, जहाँ पे लाइक वी हैड नो आइडिया, एंड जब हमें कोई इशू जनरेट हुआ तो वी इम्प्रोवाइज फॉर द नेक्स्ट वन। सो ये ठीक रही है ट्रिप, इट्स नॉट लाइक कि एनीथिंग बकफायर्ड। हाँ, एक हम लोगों ने चीज़ ओवरलुक की थी कि फ्यूल, कि मुझे लगा कि इतना हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट इन सुपर कोल्ड नाइट्स फ्यूल यूजेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड उसी वजह से 3 नाइट 10 लीटर में, 10 लीटर पूरा नहीं होगा उसमें, 3 नाइट 8 लीटर में निकालनी वॉज डिफ़िकल्ट, वेरी कोल्ड नाइट्स। तो ये एक चीज़ है। मे बी आई विल शिफ्ट टू 20 लीटर फ्यूल कैन, तब बनेगी बात। 76 ही है, सो थोड़ा ड्रॉप तो हुआ है। सिर में दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं है मुझे, बहुत माइनर सा अगर कुछ होगा तो होगा। वैसे कल हमारा यहाँ पे 90s में भी था, 88 भी था, सो दैट्स वेल एंड वेल। सो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक चीज़ और है, जैसे कि हवा के थपेड़े। सो अभी बजे हुए हैं 3 सुबह के। हवा बहुत तेज़ थी, अराउंड 12 बजे के आसपास तक। अब हवा क्यों चलती है उतनी तेज़, उसका एक बड़ा सिंपल सा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि जो सूरज की धूप होती है यहाँ पे बहुत तेज़ होती है, और जैसे ही पहाड़ की चोटियों पे से धूप जाती है, ठंडी हवा ठंडी हो जाती है, और जो नीचे वाली जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है हाई स्पीड से, तो उसकी वजह से वो हवा बहुत तेज़ चलती है। जब ऊपर नीचे का टेम्परेचर सिमिलर सा हो जाता है जैसे अभी हो रखा है, बहुत घंटे हो जाते हैं सूरज छुपे हुए, तो उस टाइम पे चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। देखो आपको अब कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होगी हवा की,
temperature is low and wind speed is like sort of dead right now. So यही होती है कहानी, इसीलिए पहाड़ों पे शाम होते होते हवा बहुत तेज़ हो जाती है जनरली। ये देखो भाई, हीटर बंद होने के बाद, थर्मल लाइनर लगे होने के बाद टेम्परेचर अंदर का हमने क्या मेंटेन किया हुआ था और कहाँ गिर गया है। We are already at 3 डिग्री सेल्सियस inside the tent with insulation। बाहर कितनी ठंड होगी इस टाइम पे। मुझे अभी भी याद है जब एक बार काजा में विंटर में मैं कैंप कर रहा था और हीटर बंद हुआ था, डीजल ही ख़त्म हुआ था शायद उस दिन भी। टेंट के अंदर का टेम्परेचर -15 हो गया था क्योंकि बाहर का -30 से भी नीचे था। तो यहाँ पे -6-7 होगा, मे बी -10 होगा मैक्स टू मैक्स। सो हम 3 पे ऑलरेडी आ चुके हैं अंदर। इसलिए ज़रूरी है हार्ड लाइट्स गाड़ी पे लगी हों तो कम से कम आप काम कर सकते हो कुछ। सो लेट्स ट्राई। बजी आवाज़ें कर रहा है। टेम्परेचर 0 हो चुका है अंदर का, तो बहुत ज़रूरी था अब एक्शन लेना। तो शूट वूट तो मैंने किया नहीं बाहर जाके, बिकॉज फटाफट से निपटाना था काम। अब हमने लगा दिया है, घंटे भर बाद हम नीचे उतर सकते हैं। सो ऑल इज वेल। करके तो आया हूँ टेम्परेरी जुगाड़ी। भाई ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो ये बुढ़ा हो गया है, इसको रिटायर करना पड़ेगा। इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, ये हमेशा धोखा देता है। और उसके अलावा अब भाई, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा, 1-1.5 घंटे अब मैं भड़ाकेदार अंदर गर्मी करने वाला हूँ। बहुत हो गया टेम्परेचर अपना ना, हमारे पास अब फ्यूल की कमी है ना कुछ। तो 6 पे मैं ऑलरेडी ले आया हूँ इसको। भाई मैं तो 30 करूँगा अंदर, बहुत हो गया। सो टेम्परेचर बैक टू कंफर्टेबल रेंज। अब आराम से इसको 25-26 करते हैं, 1-आध घंटा सो लेते हैं और फिर चाय पियेंगे और नीचे को चलेंगे। फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे। लो भाई सनराइज हो गया। टेम्परेचर 28 कर दिया था, उसके 29। चलो अच्छा मज़ा आया। 8 बज गए भाई सुबह के और धूप निकल आई है बढ़िया। अब चलते हैं बाहर, नहीं तो हवा फिर से तेज चलने लगेगी। अब चलते हैं वापस हानले। मुँह कितना सूजा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं सूजा है। रात को जल्दी जल्दी में कैन निकाल के इधर वाली उधर मैंने ऐसे ही लटका दी। फ्यूल रेंज बिल्कुल भी नहीं बची यार, 57 किलोमीटर्स। अब बस नीचे उतर के अगर आज रुकना है तो हानले में रुक के गाड़ी नहीं चलाने, और उसके बाद में न्यूमा जाके फ्यूल डला के घर को चलता है। इट वॉज फन टुडे, नो डाउट अबाउट इट। ब्यूटीफुल लोकेशन यार।